प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन, जो हमें बोलना है वही बोल दो, सिर झुकाकर बाहर आ जाओ। परंतु मेडिटेशन इज अ टू वे कम्युनिकेशन। कुछ हम बोले, फिर मन को शांत करो, सुनो वो भी कुछ कह रहा है। साइलेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और जब मन को शांत कर दो, तब उसकी जो प्रेरणाएं हैं, उसकी जो इंस्पिरेशंस है, उसको हम कैच कर सकेंगे। तो इसीलिए प्रेयर इज वन वे कम्युनिकेशन या टॉकिंग टू गॉड, एंड मेडिटेशन इज लिसनिंग टू गॉड। लिसनिंग टू गॉड। एक बहुत सुंदर बात याद आती है कि एक बार एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला। सारी गैया को ले जाता था जंगल में, एक खुला मैदान आता था, वहां छोड़ देता था। अकेला होता था, सारा दिन क्या करता, तो रोज भगवान से कुछ न कुछ बातें करता रहता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि जैसे मैंने ये गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है, अपना कर्म कर रही है, और मैं शांति से यहां झाड़ के नीचे बैठा हूं। इसी तरह भगवान ने भी हमें संसार में छोड़ दिया, हर एक अपना अपना कर्म कर रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं शांति से बैठा ही होगा। अनपढ़ था, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग इतना ही था। तो मन ही मन भगवान से बातें करने लगा कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा है, मैं भी अकेला बैठा हूं। अब मुझे तो पता नहीं है तू कहां है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहां बैठा हूं। वाई डोंट यू कम ओवर, मेरे पास आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे और गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है। लड़के ने कहा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? कहा भगवान से बातें कर रहा था। पंडित जी ने कहा अच्छा, क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने। उसने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए, बस उसको कह रहा था तू भी कहीं अकेला बैठा होगा, मैं भी यहां अकेला बैठा हूं, तो क्यों नहीं तुम आ जाओ, तो बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। जैसे उसने ये बात सुनाई तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। भगवान कोई टाइम पास करने के लिए है, गपशप करने के लिए है? यू नो हु ही इज, वो कौन है तुम जानता भी है? ये कोई सभ्यता है बात करने की भगवान से? बड़ा गुस्सा करने लगे। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी, मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता हूं, पाप लगेगा ऐसी बातें करेगा तो। भगवान कौन है तू जानता भी है? तो लड़के ने कहा तो पंडित जी आप मुझे सिखाइए ना कि भगवान से कैसे बातें करनी होती है। मैं सारा दिन जंगल में अकेला होता हूं, मेरा टाइम पास नहीं होता है। पंडित जी ने कहा बैठो सिखाता हूं। बिठाया और संस्कृत का एक श्लोक पक्का कराना शुरू किया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाने लगे और रटाते रटाते 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटने में। बच्चे का दिमाग अच्छा था, रट लिया उसने। 2 घंटे के बाद जैसे पूरा श्लोक रट लिया, पंडित जी ने कहा यह सभ्यता है भगवान को याद करने की, रोज ऐसे ही याद करना। बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा बिल्कुल विदाउट फेल, मैं रोज ऐसे ही याद करूंगा। और शुरू हो गया। पंडित जी वहां से चले, मंदिर पहुंचे तो भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई कि तुमने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। कहा ठीक नहीं किया क्यों? कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, इतने अच्छे अच्छे मन के भाव उसके जागृत होते थे, रोज कभी क्या बात करता कभी क्या बात करता, मैं रोज उसका इंतजार करते रहता था कि आज वो आकर मेरे से क्या बात करेगा। लेकिन आज से तो जो उसको रटा के आया है ना, रोज वही रटी रटाई बातें बोलेगा जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है, और बिना मतलब के बिना भाव से वो बातें बोलता रहेगा जिसको सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को दूर कर दिया मेरे से, ये अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं? अगर रोज वही रटी रटाई प्रार्थना है तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
इसीलिए दुनिया में कहा जाता है, भक्ति में भी कहा जाता है, भगवान भावों का भूखा है। भाव चाहिए उसको, और जो मन के अंदर भाव आए वो उसके साथ बातें करो। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन इतना सिंपल है, एक बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। मन से बातें ही तो करना है और सुनना है उस रिस्पॉन्स को। यही तो मेडिटेशन है। कई लोग सोचते क्या बातें करें भगवान के साथ, इसलिए कई बार कई लोग कहते हैं विचार शून्य हो जाओ, थॉटलेस हो जाओ। थॉटलेस और मेडिटेशन में क्या अंतर है? मेडिटेशन माना थॉटलेस नहीं होना है, विचार करना है। आज एक नदी का बहाव हो, एक व्यक्ति आता है, सोचता है इतना पानी वेस्ट जा रहा है, इतनी एनर्जी वेस्ट जा रही है, दीवार बना देनी चाहिए, पानी को रोक लेना चाहिए। और उसने दीवार बना दी। क्या होगा? एक समय आएगा पानी की शक्ति दीवार की शक्ति से बढ़कर दीवार को तोड़कर और ही नुकसान कर देगा। लेकिन एक समझदार इंसान आता है, वो सोचता है यहां डैम बनाना चाहिए, कनाल सिस्टम बनानी चाहिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन खड़ा कर देना चाहिए, पानी की शक्ति का संपूर्ण सदुपयोग करना चाहिए। ठीक इसी तरह विचारों को रोकना ये सही नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा विचारों की शक्ति बढ़ जाएंगी और आपकी उस कंट्रोलिंग पावर को तोड़ करके भी नुकसान कर देगा। इसलिए रोको नहीं, मोड़ो। रोको नहीं, मोड़ो। एक दिशा दो अपने विचारों को, एक डायरेक्शन दो, और उस डायरेक्शन देने में जब लग तो विचार करो, अच्छे अच्छे विचार करो। यही मेडिटेशन है। कई बार कई लोग सोचते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन में क्या अंतर है। प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, मेडिटेशन मन के स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। दोनों ही आवश्यक है ना। तो कई बार कई लोग सोचते लेकिन भगवान से क्या बातें करें। अरे कुछ भी करो। एक बार एक छोटा बच्चा 5 साल का चर्च में चला गया, तो देखा पादरी जी हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ा रहे थे, कुछ अंदर ही अंदर बोल रहे थे। अब बच्चा तो नकल करने में होशियार होता है, वो भी खड़ा हो गया, बाजू में हाथ जोड़कर होठ फड़फड़ाने लगा, अंदर ही अंदर कुछ बोलने लगा। पादरी जी बार बार देखे ये लगातार बोल रहा है, क्या बोल रहा होगा। जब पादरी जी ने पूरा किया तो बच्चे ने भी पूरा किया, और आश्चर्य लगा। पादरी जी ने स्वाभाविक भाव से पूछा बच्चे को, बेटा तूने भगवान से क्या कहा। बच्चे ने पूछा आपने क्या कहा। पादरी जी ने कहा मैं तो प्रेयर कर रहा था। बच्चे ने कहा मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा इतनी लंबी कौन सी प्रेयर किया, पूछा बच्चे को कौन सी प्रेयर किया। बच्चे ने पूछा आपने कौन सी प्रेयर किया। पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। बच्चा मुस्कुराने लगा और कहने लगा मैं तो एबीसीडी बोल रहा था। पादरी जी ने कहा भगवान के सामने एबीसीडी थोड़ी बोलनी चाहिए। बच्चा बहुत होशियार था, कहने लगा ये तो पता नहीं कि भगवान के सामने एबीसीडी बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर एबीसीडी के ही थे, मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए शब्द और वाक्य के रूप में था, मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कह दिया जैसे अच्छा लगे लगा लेना और समझ लेना। भगवान को कौन प्यारा लगेगा, कौन प्यारा लगेगा? बच्चा। अरे कुछ नहीं आता है तो एबीसीडी भी बोल सकते हैं भगवान के सामने, उसको वही प्यारा लगेगा। दिल से बोलो, दिल से बातें करो उसके साथ, यही मेडिटेशन है। दिल से बातें करो, इतना हमारा रिश्ता भगवान के साथ हो कि हर बात उसके साथ हम शेयर कर सके, यही मेडिटेशन है।
खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा